एक दिन एक लड़का अपनी शिकायत लेके थाने पहुंचता है। थाने में जाके वो एक महिला सिपाही के सामने अपनी शिकायत बताता है। उसी समय वो लड़का कुछ ऐसा कहता है जिससे कि वो महिला सिपाही जो होती है गुस्से में हो जाती है। बाकी इससे उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से वो एक बार कहता है कि ऐसा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसके लिए चाहे तो तुम मुझे गोली ही क्यों ना मार दो। जब ऐसी बात लड़का कहता है तो महिला सिपाही उसके साथ नरमी बरतती है और यहीं से एक ऐसी शुरुआत होती है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जबकि ये जो लड़का रहता है पहले से शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक बच्चे का बाप भी रहता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। ये जो महिला सिपाही उसके प्यार में ऐसा पड़ती है कि अब वो ना जिंदगी जी पा रही है ना ही जिंदगी को खत्म कर पा रही है। क्योंकि जब भी वो सोचती कि मैं शादी कर लूं, अपना घर बसा लूं, तो कुछ ना कुछ रीजन दे के, कुछ ना कुछ इमोशनली बात करके ये लड़का उसको बरगलाता है, बहलाता है, फुसलाता है। आखिरकार आज के युग में भी, आज के समय में भी इस जो है कि भागती दौड़ती दुनिया में लड़कियां किस क्षेत्र में सेफ है। जब खुद पुलिस में होके, जबकि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो वर्दी वाले लोग लेते हैं, जब वही सेफ नहीं है तो फिर कौन सेफ हो सकता है। तो आज की जो सच्ची घटना है कुछ इसी से मिलती जुलती है। तो आखिरकार घटना क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच रूबरू हुई हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है। इसी जो है कि कानपुर, और इसी कानपुर में एक महिला दरोगा जिसके सामने एक महिला सिपाही आती है। जो महिला दरोगा है महिला सिपाही को देखते ही कहती है कि बेटा तुम तो बड़ी ही खूबसूरत हो। इस पे जो महिला सिपाही रहती है कहती है कि धन्यवाद। और इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है। जो महिला दरोगा होती है वो कहती है कि दरअसल मैं चकेरी थाना की रहने वाली हूं, मेरी पोस्टिंग लखनऊ के एलआईओ में पोस्टेड हूं और मेरा एक बेटा है, पति इस दुनिया में है नहीं और बेटा तैयारी कर रहा है। बाकी अगर जो कुछ नहीं मिलता है तो हो सके वो अपने पिता के जगह पे, मृतक आश्रित के जगह पे उसको नौकरी मिल जाए। अब यही जब बातचीत होती है तो जो महिला दरोगा होती है महिला सिपाही से पूछती है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो बताती है कि मैं अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ, लखनऊ में मेरी जो कि क्राइम ब्रांच में महिला सिपाही के पद पे तैनाती है, मैं ये ड्यूटी करती हूँ। अब दोनों में इस कदर बात होती है जैसे लगता है कि ये पहली बार नहीं मिली हो बल्कि ये सालों से एक दूसरे को जानती हैं, बहुत पहले से एक दूसरे को जानती हैं। दोनों में बातचीत होने लगती है। बाकी जैसे ही जब वो महिला दरोगा जाने लगती है तो उस महिला सिपाही से कहती है कि ऐसा है बेटा कि तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले, चाहे जब भी कोई भी जरूरत हो तुम बेहिचक आ जाना और कहना। इसके बाद ये बात यहीं पे आई गई हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और बात करूं 23 मार्च 2024 की, पहली बार महिला सिपाही इस दरोगा के घर पहुंचती है। और जब घर पहुंचती है तो महिला दरोगा के साथ साथ उसका बेटा नवनीत, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। अब इस महिला सिपाही का स्वागत करते हैं, दोनों घर में लेके जाते हैं। इसके बाद खाना पीना होता है, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं। जो नवनीत है वो इस महिला सिपाही से बात करता है और कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आगे भी और भी सब तैयारियां चल रही हैं, हाथ पांव मार रहा हूं, अगर जो कोई अच्छी जॉब मिल गई तो ठीक है, वरना पिताजी के जगह पे मृत आश्रित में दरोगा के पद पे तो तैनाती हो ही जाएगी। अब यहीं से दोनों की बातचीत होती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। महिला सिपाही उस दिन तो चली जाती है। बाकी एक दूसरे दिन जो कि ये महिला दरोगा घर पे नहीं होती है और जब घर पे नहीं होती है तो जो उसका बेटा नवनीत होता है, नवनीत महिला सिपाही को फोन करता है, अपने घर बुलाता है। और जब महिला सिपाही घर पे पहुंचती है तो देखती है कि दरोगा तो है नहीं, बाकी उसका बेटा है। उसके खाने पीने का प्रबंध करता है।
इसके बाद जैसे ही खाना पीना होता है उसके बाद उसको एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। कोल्ड ड्रिंक जैसे महिला सिपाही पीती, उसमें कुछ नशीला पदार्थ होता है, वो तुरंत उसको नींद आने लगती है। और जब उसको नींद आने लगती है तो यही ये जो नवनीत है उसके साथ फायदा उठाता है। एक तरह से मानिए तो उसका रेप करता है उसके ना जानने में, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और इसके बाद सिर्फ शारीरिक संबंध ही नहीं बनाता बल्कि उसकी न्यूड वीडियो बनाता है, उसकी कुछ पिक्चरें लेता है, कुछ फोटोज खींचता है। और वहां से जब कुछ देर के बाद वो महिला सिपाही चली जाती है, धीरे धीरे अब वक्त गुजरने लगता है और ये मिलने मिलाने का सिलसिला भी अब शुरू हो जाता है। बाकी कुछ समय के बाद महिला सिपाही को ये महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और जब वो पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट। इसके बारे में वो नवनीत से बात करती है। नवनीत कहता है कि देखो अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही, तैयारी चल रही है। बाकी जो महिला दरोगा रहती है उसके बातचीत करने के लहजे से, उसके तरीके से लगता है इस महिला सिपाही को कि वो अपने घर की मुझे बहू बनाना चाहती है। अब जब नवनीत कहता है कि ऐसा कि अभी तुम कुछ दवाएं खा लो, गर्भपात करा दो, इसके बाद आगे देखा जाएगा। अब उसकी बातों में महिला सिपाही आ जाती है और दवा खाती है। इस बार गर्भपात हो जाता है। धीरे धीरे कुछ और समय गुजरता है। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है फिर इनका मिलने मिलाने का सिलसिला चलते रहता है। एक बार फिर से ये महिला सिपाही प्रेग्नेंट होती है और जब इस बार गर्भवती होती है तो इस बार फिर नवनीत से कहती है कि इस बार तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। नवनीत इस पे टालता है। ये बात महिला दरोगा तक भी पहुंचती। अब जब इस पे कोई उनके तरफ से रिएक्ट नहीं आता है तो जो ये महिला सिपाही रहती है वो कहती है कि ऐसा है कि इस बार तुमने शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिकायत थाने में करूंगी। जब ये बात महिला दरोगा को पता चलती है तो ये जो कि शादी के लिए दोनों माँ बेटे तैयार हो जाते हैं। अब सगाई की एक डेट मुकर्रर की जाती है। 12 जुलाई 2024 को इनकी सगाई कर दी जाती है और सगाई भी कुछ नाटकीय अंदाज में होती है। पहले तो ये जो महिला सिपाही है इससे कहा जाता है कि ऐसा है कि तुम कुछ रुपए लोन ले लो। ये 15 लाख रुपए का लोन लेती है अपने सर्विस पे। और जैसे ही लोन लेती है बल्कि सगाई की जो डायमंड की अंगूठी रहती है वो भी यही खरीदती है, अपनी भी और अपने जो होने वाले पति यानी नवनीत के लिए, दोनों के लिए यही रिंग खरीदती है। धीरे धीरे कुछ वक्त गुजरता है। इसके बाद इनकी सगाई कर दी जाती है। फिर पहले जैसे सिलसिला चलने लगता है इनका, जो कि मिलने मिलाने का दौर चलने लगता है। और जब सगाई होती है उसी समय इसकी उसी मंदिर में मांग भरी जाती है जिससे कि इसको ये लगे कि मैं अब शादीशुदा हूं। और जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है अब इसको ये लगता है कि मैं अब जो लोन उठाई हूं उसकी किस तरह से किस्तें भरूं और किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारूं। जबकि लगातार नवनीत का प्रेशर इस पे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। बाकी कहीं ना कहीं इस महिला सिपाही को ये लगता कि ये मुझे रखना नहीं चाहता। ना ही महिला दरोगा जो रहती है वो भी कतराई कतराई सी रहती, ना कोई बातचीत ना ही कोई ऐसी बात जिससे लगे कि वो उसको महिला सिपाही को अपने घर की बहू मान रही हो। अब एक दिन इस महिला सिपाही को लगता है कि ये लोग मुझे रखना नहीं चाहते। इसके बाद वहां के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके पास जाती है और इस बात की शिकायत करती है कि कैसे कैसे उसके साथ इतने दिनों से हो रहा है और उसके साथ बार बार गर्भपात कराया जा रहा है और नाटकीय अंदाज में उससे सगाई भी की गई है, शादी भी की गई। अब जैसे ही मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आता है इस पे जांच बिठाते हैं और इस महिला दरोगा और उसके बेटे नवनीत को गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं चकेरी थाना को। तो पता चलता है कि दोनों माँ और बेटे दोनों फरार चल रहे हैं, दोनों पकड़े नहीं जाते। बाकी एक मीडिया रिपोर्ट की मानी जाए, एक जो कि पेपर कटिंग की बात मानी जाए तो उसमें उधर से जो महिला दरोगा है वो अपने तरफ से कही है कि शादी की डेट मुकर्रर की गई थी, सगाई की डेट मुकर्रर की गई थी, इसके लिए बहुत बड़ा लॉज भी बुक किया गया था, जबकि लड़की ही तैयार नहीं है। तो आखिर ये मामला क्या है? क्या ये लड़की सही है, महिला सिपाही सही है, महिला दरोगा सही है, उसका बेटा सही है? अब तो ये
दोनों पकड़े जाएंगे तभी पता चलेगा कि एक महिला सिपाही की आखिर इस तरह से क्यों उसके साथ प्रताड़ना हो रही है। तो ये तो अब वक्त के हाथों में है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। अगर जो बात की जाए यूपी पुलिस की तो यहाँ किरकिरी हो रही है कि अगर जो जब सत्ता में प्रशासन में रहने के बावजूद एक तरह से मानिए तो लोगों की सुरक्षा करने के लिए जो वर्दी लोग धारण करते हैं, अगर जो वर्दी वाले लोग ही सेफ नहीं और खास करके लड़कियां किसी भी क्षेत्र में हो, जब लड़कियां सेफ ही नहीं तो आखिर इन कानून का क्या मतलब है। तो आप लोगों को इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि अगर जो ये महिला सिपाही के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो महिला दरोगा और उसके बेटे को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और अगर जो ये महिला सिपाही गलत निकली तो इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों के सलाह मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।